NCERTs are some of your most important resources for civil services exam preparation and ये not just for कि भाई मतलब बेस बनाने के लिए फाउंडेशन के लिए है. NCERTs are so useful कि भाई अगर मैं देखूं तो there are some NCERTs जहां से डायरेक्ट प्रीलिम्स के आपके सवाल आते हैं and not just once or twice but multiple times कि भाई प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सीधा सीधा NCERT से उठा लिए गए हैं. एंड ये सिर्फ पॉलिटी के लिए ही नहीं है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर आर्ट एंड कल्चर, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी. तो ऑल ऑफ द बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं उनको डेफिनेटली यू शुड कवर फ्रॉम द एनसीईआरटीज. बट ये जो 6 to 12th की इतनी बड़ी लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज है ये सारी करने की हमें जरूरत नहीं है. देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट वंस ओवर हियर व्हिच आई विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो एंड देयर आर सम अदर वंस जिनको मतलब नजर मारे भी या ना मारे उनके बारे में भी बात करते हैं. तो इसमें ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, रैशनलाइज्ड कंटेंट, नॉट रैशनलाइज्ड कंटेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ ये जो इतनी सारी एनसीईआरटीज हैं इनमें से these are the ones that you actually have to do, right? These are class 11th and 12th की primary NCERTs हैं. उसमें कुछ old NCERTs हैं जिनके बारे में भी बात करते हैं. But there are these new NCERTs. अब new NCERTs का क्या situation है that class 6 to 8th की NCERTs completely refurbished कर दी गई हैं. Now this is class 6th. This has history, geography, civics, all of them in one book, even some chapters on economics. Class 7th की दो आई थी ये, 7th का पार्ट 1 एंड 7th का पार्ट 2. क्लास 8th की ये पार्ट 1 आ चुकी है, बट पार्ट 2 में एज यू माइट हैव रिसेंटली हर्ड देयर वाज अ कंट्रोवर्सी वेयर सुप्रीम कोर्ट टुक सो मोटो कॉग्निजेंस कि भाई देयर वाज अ चैप्टर ऑन करप्शन ऑफ जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट पर्टिकुलरली लाइक दैट. तो पार्ट 2 जो है क्लास 8th की वो अभी रद्द कर दी गई है, वो दोबारा बनाई जाएगी. नाउ व्हाट इज द आइडिया हियर? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2028, अगर 2 साल से ज्यादा आपके पास है तैयारी करने के लिए, आई वुड हाईली रेकमेंड कि क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटीज भी आप पढ़ो. हाउएवर इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर 27, तो देन इट मेक्स मोर सेंस कि भाई ये जो हमारा लिस्ट है इस पे हम ज्यादा फोकस करें क्योंकि यहां से हमारे सीधे सीधे सवाल आते हैं. बट अगेन इफ 28 या 29 का आप अटेम्प्ट दे रहे हो, सो इवन दीज एनसीईआरटीज जो क्लास 6 to 8, 9, 10th की हैं, दीज आर ऑल्सो एनसीईआरटीज दैट आई वुड वांट यू टू रीड. नाउ एट द सेम टाइम एनसीईआरटीज में एक सवाल आता है लोगों का कि भाई क्या मुझे एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए. तो आई वुड रेकमेंड डोंट मेक एनसीईआरटी नोट्स फॉर द सिंपल रीजन कि एनसीईआरटी के नोट बनाने का इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है. रादर एनसीईआरटी को गंदा करो. I'll show you an example from this NCERT which is Introduction to Indian Art. This is one of the most important NCERTs and जिसमें आप देखोगे कि मार्जिन में काफी स्पेस होता है. तो मैंने क्या किया कि भाई 3-4 पेज का अजंता केव्स का मतलब हमको बहुत कुछ बताया गया था, मैंने उसको यहाँ पे समराइज करके अपने लिए लिख लिया है. सिमिलरली आई हैव डन द सेम फॉर एलोरा केव्स कि भाई कब से कब तक ये बनी थी, क्या मेजर फीचर्स हैं. सो दैट्स द आइडिया ऑफ एनसीईआरटीज कि भाई बिकॉज ऑफ दीज इमेजेस it's very very easy for me to recall information and make sense of it कि भाई rather than just reading कि भाई मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में there are folds in the drapery. अब अगर मुझे ये चीज दिखाई देती है कि यहाँ पे ड्रेपरी में फोल्ड हैं in a statue, so this will stick in my head. तो therefore NCERTs के नोट्स बनाने से ज्यादा I would recommend that you spend time just looking at the pictures and actually imbibing the information more than anything else. Now, for those of you that are preparing for 27, I would also recommend a second thing, which is instead of reading class-wise, कि भाई class 6th, 7th, मतलब चलो if you're preparing for 27, I've said कि भाई 11th and 12th की ही करो. 11th and 12th में भी ऐसा नहीं करना कि भाई 11th की सारी मैं पहले कर रहा हूँ फिर मैं 12th की कर रहा हूँ. No, go subject-wise. Do geography की सारी 11th and 12th की, then polity की सारी and so on. इससे क्या होता है? There is this idea called chunking. कि जब मैं सारा एक सब्जेक्ट बैक टू बैक कर रहा हूं तो देन इट मेक्स माय लाइफ इजियर बिकॉज देयर विल बी सम कॉन्सेप्ट जो मुझे शायद 11th में नहीं समझ आया था बट 12th में क्योंकि कुछ चीजें रिपीट होंगी, so then I might be able to imbibe it better. So that's the idea over here. Now let's get started with the individual subjects. Now there is only one subject जहां पे मुझे old NCERT से मतलब है and that is history. For the simple reason कि by these books, Modern India by Bipin Chandra, then Ancient India by R.S. Sharma and Medieval India by Satish Chandra. So these are great books for the simple reason that they give you an overview of the entire subject. Instead of जो नई NCERTs हैं हिस्ट्री की, they are more related to art and culture. तो we'll discuss that also in a bit. Now जो सतीश चंद्रा and R.S. शर्मा की किताबें हैं, these are also available in these formats. And ये basically क्या है, because those NCERTs have gone out of print, तो इनका एक refurbished version available on Amazon, Flipkart or anywhere online आपको हो जाएगा. These are also great.
जस्ट बिकॉज प्रिंटिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो क्या रहता है कि दिस बुक विल सीम कि भाई ये इतनी पतली है एंड ये इतनी मोटी हो गई है, बट देन साइज की वजह से देखोगे इसमें डबल कॉलम प्रिंटिंग है, माने कि इस तरीके से आपके पेजेस होते हैं वर्सेस इसमें सिंगल कॉलम है, तो देयरफॉर सम डिफरेंस, बट अदरवाइज कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है. यू कैन चूज दीज प्रिंट वर्जन्स और दिस वर्जन ऑल्सो. सिमिलरली बिपिन चंद्रा की देयर इज अ पतली वाली मॉडर्न इंडिया, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री, एक तो नंबर वन यू हैव टू कीप इन माइंड, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट इज रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एट ऑल. ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए आपके लिए यूजफुल होता है. तो हियर आल्सो देयर इज अ ओल्ड एनसीईआरटी, अर्जुन देव हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. दिस इफ यू कैन डू, दिस इज प्रीटी मच ऑल दैट यू नीड टू डू. बट ऑब्वियसली क्लास 9th 10th एंड 11th की कुछ ये एनसीईआरटीज हैं विच आर ग्रेट बिकॉज a lot of pictures and images आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देती हैं, which makes it easier for you to understand what is being talked about. So world history के लिए these are great books, but अगर आप ये किताब कर लेते हो तो then beyond this I don't think you need a lot for world history. Now NCERTs पढ़नी तो हैं ये सारी, but at the same time कभी कभार ये दिक्कत होती है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कहाँ से मैं डाउट क्लियर कराऊँ. For this, you can check out the UPSC Essential course, जहाँ पे a team of past rankers and interview given candidates will be your guides and mentors. This is a course जहाँ पे 3 साल का mentorship access आपको मिलेगा. At the same time, we'll be covering each and every subject right from the basics. NCERT के level से mains के level तक हम जाएंगे, and then there will also be a section on interview preparation. So this is a course which aims to get you from zero to mains ready by the end of this course. And for more details, you can check out courses.upscprep.com. Now, next we come to my subject. This is the subject that I teach in the UPSC Essential course. तो इसमें क्या है? Geography. 4 NCERTs हैं हमारी, 2 for class 11th, Fundamentals of Physical Geography, India Physical Environment, and India People and Economy, and Fundamentals of Human Geography. Now, इन किताबों में this is the most important one, क्योंकि एक अगर ये किताब आप कर लेते हो तो then geography के every year 3 to 4 questions in prelims you will be able to solve. इसके साथ साथ अगर ये भी कर लेते हो तो then even for mains you will have a couple of questions ready to go. अब ये जो 12th की 2 NCERTs हैं, इसमें ये वाली जो है, this is going to be your last priority for the simple reason that this is not as up to date as it should be. तो इसमें डेटा जो है वो 2020 का दिया हुआ है, कभी उससे भी पुराना दिया हुआ है. सो देयरफॉर इसको मैं लास्ट में भी करूँ और इसको मैं ऊपर ऊपर से भी पढ़ूँ तो भी मुझे चलेगा. ऑन द अदर हैंड दिस NCERT इज अ वेरी गुड रिसोर्स, बट इसको अगेन मुझे करंट अफेयर्स से काफी अपडेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या दिया है कि भाई कौन से स्टेट में, which state is the largest producer of wheat, which state is the largest producer of rice, भाई कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या है. लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास गैस डिस्कवरी हुई है. सो दैट इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी इन दिस बुक, क्योंकि अब ये पुरानी हो चुकी है. अब इनका नया वर्जन पता नहीं आते आते कब तक हो जाएगा. अगर आ जाता है तो फोकस ऑन दैट, बट टिल देन इसके साथ आपको करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा. नाउ ज्योग्राफी में एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि इस बुक में से इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, during rationalization there was a chapter on soils that was removed. I don't know for what reason. So because that chapter was removed and that's an important chapter, we have taken the liberty of uploading that on our portal and you can download it from there. So you can visit courses.upscprep.com. वहाँ पे हमने के beginners guide to UPSC prep and NCERTs का free course बनाया हुआ है. इसमें आप देखोगे तो कोर्स करिकुलम में if you come, यहाँ पे मतलब एक तो सारी NCERTs आपको एक साथ मिल जाएंगी सारी, बट बियॉन्ड दैट we've also shared some supplementary material कि भाई बजट, इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स, एंड देन जो ज्योग्राफी का ये जो एक्स्ट्रा सॉइल्स वाला चैप्टर है, दिस हैव ऑल्सो अपलोडेड. तो बिपिन चंद्रा की जो है तमिलनाडु बोर्ड की कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव कंपाइल्ड एंड पुट इन अ सिंगल प्लेस फॉर यू टू मेक योर लाइफ ईजियर. क्योंकि देखो अगर पढ़ाई करने का मतलब है तो पढ़ाई पे फोकस करो, कि भाई रिसोर्स बटोरने में समय बर्बाद मत करो. नाउ फॉर ज्योग्राफी देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक विच इज एक्चुअली द एटलस. This is not an NCERT, but even while you're reading geography ka NCERT, I would highly recommend that you keep it on your table. Now there are 2 versions of this. There is a school atlas and there is a student atlas. I want you to get the student atlas अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है. अगर school atlas भी खरीदी हुई है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर खरीदनी है तो go for this one. Now इसमें क्या रहता है कि भाई it's very easy for me to do comparison क्योंकि साइड बाय साइड मुझे मैप्स मिल जाते हैं. भाई यहाँ पे मुझे फिजिकल मैप मिल जाएगा, देन साइड की साइड मुझे पॉलिटिकल मैप मिल जाएगा. तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कि भाई क्या कहाँ से रिवर जा रही है और रिवर की वजह से फिर क्या यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप हो गया है. तो मेक्स माई लाइफ ईजियर इन दी एंड. तो दैट्स अबाउट इट फॉर ज्योग्राफी.
नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स इज अनदर सब्जेक्ट जो upscprep.com पे केतन सर पढ़ाते हैं. नाउ केतन सर हिमसेल्फ इज अ रैंकर एंड ही इज योर इकोनॉमिक्स फैकल्टी, एंड ये दो कोर किताबें वो रेकमेंड करते हैं हमेशा, विच इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th एंड देन क्लास 12th की इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके साथ साथ क्लास 12th की एक और किताब है विच इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट यू डोंट हैव टू डू. एंड इवन इन दिस बुक यू विल सी कि भाई काफी सारे ना बीच बीच में आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे. तो इन फॉर्मूलाज पे मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. इस तरीके से जो कुछ ये फॉर्मूलाज हैं इन पे मुझे ध्यान नहीं देना है. मुझे क्या फोकस करना है, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि भाई फिजिकल डेफिसिट क्या है, गवर्नमेंट बजटिंग कैसे काम करती है. दिस बुक इज ग्रेट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड फ्रॉम 1950s टू राइट नाउ. बट बियॉन्ड दिस ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स एंड मेंस की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स का रेलेवेंस हो जाता है. बट टू गेट द बेसिक्स राइट, आई थिंक दिस इज अबाउट इट. एंड केतन सर वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड्स कि भाई ये दो किताबें आपको जरूर करनी ही करनी है. नाउ नेक्स्ट वी वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटी. यहाँ पे हम करेंगे 3 किताबें, क्लास 11th की 2 किताबें राइट, पॉलिटिकल थियोरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड क्लास 12th की एक किताब, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. सो दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट दिस इज प्रीटी गुड कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का जो एक सेक्शन आता है अगेन इन मेंस मोर देन इन प्रीलिम्स, उसके लिए वो किताब काफी सही है. नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो इफ यू सॉ, जब मैंने दिखाया था कि भाई कुछ एनसीईआरटीज में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ये हमारी एनसीईआरटी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ये एक एनसीईआरटी है विच अगर आपने एंड टू एंड बहुत बढ़िया तरीके से कर ली तो दिस इज हेल्पफुल नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस. क्यों, आई विल शो यू. तो इस एनसीईआरटी के ना चैप्टर्स के एंड पे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं राइट. तो जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हैज इट हेल्प्ड इन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स. आप मेंस में क्वेश्चन जाके देखोगे तो ये मेंस की क्वालिटी का क्वेश्चन है. एंड द ग्रेट पार्ट इज कि भाई ये क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जस्ट दैट वन चैप्टर. तो यू कैन टेस्ट आउट योर मेंस रेलेवेंट स्किल्स राइट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी इटसेल्फ. तो अ ग्रेट एनसीईआरटी. पॉलिटिकल थ्योरी, दिस इज ऑल्सो अ गुड एनसीईआरटी, और ये पतली सी ही है बट दिस इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई व्हाट एग्जैक्टली डज इक्वालिटी मीन. तो आपके जो फिलोसॉफिकल ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके लिए ये किताब आपकी काफी सही है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द न्यू एनसीईआरटीज फॉर हिस्ट्री विच इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. तो ये जो एनसीईआरटीज हैं ये कायदे से आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटीज हैं. पार्ट 1 डील्स विद आर्ट एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया, पार्ट 2 डील्स विद आर्ट एंड कल्चर इन मिडिवल इंडिया, एंड पार्ट 3 डील्स विद आर्ट एंड कल्चर इन कॉलोनियल हिस्ट्री विच इज मॉडर्न इंडिया. एंड ये एनसीईआरटीज भी ऐसी हैं जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी देयर इज अ चैप्टर ऑन ट्रैवलर्स, एंड ट्रैवलर्स पे आई थिंक प्रीलिम्स में बहुत बार हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज. इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर एनसीईआरटी क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट. दिस इज अगेन एन एनसीईआरटी जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं. आई थिंक इवन दिस ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, विचित्र चित्त पे क्वेश्चन आया था, एंड महेंद्र वर्मन का ये क्वेश्चन राइट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी इट वाज आस्क्ड. दिस इज प्रीलिम्स 2025. तो मतलब नॉट कि भाई पहले क्वेश्चन आते थे, हर साल इन बेसिक एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं. तो आर्ट एंड कल्चर के लिए दीज आर ग्रेट रिसोर्सेज. Which brings us to the last important subject, which is science and technology. तो 9th and 10th की ये दो NCERTs हैं, simply called science. These are important. But इसमें काफ़ी फॉर्मूलाज गिवन है जो कि सब कुछ मुझे इग्नोर करना है. मुझे सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं कि भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, जेनेटिक्स कैसे काम करते हैं. क्योंकि आफ्टर दिस आई वॉन्ट टू फोकस प्राइमरली ऑन करंट अफेयर्स. नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट साइंस की NCERT विच इज बायोलॉजी फॉर क्लास 12th. इसको आपको पूरा नहीं करना है. आपको यहाँ पे मेजरली क्या करना है, यू वांट टू फोकस ऑन यूनिट 7 which is genetics and evolution, then unit 9 which is biotechnology, and then finally unit 10 which is on ecology. So these are the important NCERTs that you have to do for science and technology. Now तो जो कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग यहाँ पे होंगे they will have noticed कि भाई environment की कोई NCERT specifically recommend नहीं करी, and environment is obviously a very very important section of UPSC prelims as well as mains. तो बायोलॉजी में जैसे कि there were a couple of chapters at the end environment and ecology से related. That's pretty much it. There is no other specific NCERT which covers environment and ecology. बाकी सब सब्जेक्ट्स में आप देखोगे कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें से डायरेक्ट NCERTs में से सवाल निकलते हैं. बट एनवायरमेंट के लिए रेफरेंस बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, एंड इवन देन रेफरेंस बुक्स के बाद भी आपको करंट अफेयर्स पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है. तो व्हाट आई विल डू राइट नाउ is on your screen you have visible all of the NCERTs that we have talked about.
राइट अब इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा एनसीईआरटी है विच इज क्लास 11th की डिजास्टर मैनेजमेंट की एक एनसीईआरटी है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन सी। बट 9th के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली, 10th के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, उसके अलावा इट इज मेजरली 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज। तो 11th की जो सारी एनसीईआरटीज हैं यहाँ लिखी हैं, 12th की ये लिखी हैं, and then the old NCRTs are over here, and all of this if you want is available on the beginners guide वाला कोर्स। यहाँ पे सारी NCRTs आपको हिस्ट्री, ओल्ड न्यू NCRT, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। नाउ अगर इसी चीज की दिक्कत थी कि भाई क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट NCRTs, आई हैव स्पेल्ड देम आउट फॉर यू। नाउ ऑल दैट रिमेन्स इज जाओ और मेहनत करो। नाउ मेहनत में कभी कभार डायरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, एंड इन दैट इफ यू वांट आवर हेल्प यू कैन चेक आउट द यूपीएससी एसेंशियल कोर्स। ये 2027 एंड 28 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्सेज है विच आर अवेलेबल ऑन courses.upscprep.com। इन दिस यू हैव अ वेरी वेरी क्रेडिबल टीम जहां पे मल्टीपल रैंकर्स हैं, मी, शशांक सर, केतन सर, निमिष सर, ऑल हु हैव क्लियर्ड मल्टीपल सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स बिफोर। देन you have Krishna sir, Rohan sir, मतलब Neelam ma'am, all of who have given multiple mains and interviews. So this is a team which knows its way around the exam, and we'll be taking live classes as well as personal mentorship for each and every one in this course. So if you're interested, check out courses.upscprep.com, and all the best on your UPSC journey.